तो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम और जय हिंद। स्वागत है आपका योगेश केबनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि ये एनडीए सीरीज़ चल रही है, तो आज का टॉपिक हमने थंबनेल में भी पढ़ लिया है और हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होने वाला है टॉपिक? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि हम लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। कल तक हमने क्या जाना था कि लाइट क्या होती है, लाइट क्या चीज़ है, लाइट के बारे में पूरा का पूरा जाना। आज छोटा सा एक टॉपिक और हम पिक करेंगे, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में आपके सारे का सारा कंटेंट और सारे के सारे मतलब आपको नोट्स मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, कॉपी पेस्ट करते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हुआ क्या बेटा? पहली बात तो एक ध्यान में बात सुनना, रिफ्लेक्शन जो होता है, इस रिफ्लेक्शन के लिए ना सबसे पहली चीज़ याद रखना, मीडियम जो होगा, आज के बाद सब बच्चे एक ध्यान में रखेंगे, मीडियम सेम होगा। मीडियम सेम होना ज़रूरी है, इस बात को नोट करें, सारी की सारी बात याद करें कि मीडियम सेम होगा। मीडियम सेम होगा यानी कि क्या होगा, अगर कोई लाइट गई और टकराकर वापस आ गए, जिस प्रकार याद होगा तुम्हें बचपन में हम लोग क्या करते थे, छेड़खानी करते थे अपनी घड़ी से, धूप की रोशनी किसी फ्रेंड के मुंह पे करा करते थे, या शीशे से हम किसी के मुंह पे अपना शीशा चमकाया करते थे। याद है वो बात? तो होता क्या था, वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन का ही रोल था, रिफ्लेक्शन की ही कहानी थी। तो रिफ्लेक्शन में होता क्या है, मीडियम सेम रहता है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी कि बात समझेंगे इस चीज़ को ज़रा गौर से। क्या है कि लाइट आई, किसी चीज़ पे पड़ी और टकराकर वापस उसी मीडियम में चली गई। लाइट आई, टकराई और टकराकर उसी मीडियम में वापस आ गई, इस चीज़ को कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को अगर मैं नॉर्मल गांव की भाषा में समझाऊं, सिर्फ समझाऊं नॉर्मल, तो एक बॉल होती है, अगर मैं बॉल को दरवाजे पे मारूं या किसी दीवार पे मारूं तो वो टकरा के वापस आएगी। तो वही क्या हुआ बेटा, दीवार के आर पार नहीं चली गई, दीवार को टकरा के वापस आई, उस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। याद रहेगी बात, दीवार पे टकराकर वापस आई है। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, लाइट का सेंडिंग बैक। क्या बोलते हैं? सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? स्मूथ सरफेस, यानी कि एक ऐसे स्मूथ सरफेस पे जब लाइट टकराएगी और टकरा कर वापस आ जाए तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन के बारे में ये बात समझ में आती है कि लाइट के थ्रू एक ऐसा फिनोमिना देखने को मिला भाई साहब कि भैया लाइट गई और टकराकर वापस आ गई उसी मीडियम में, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है? तो मैंने आपको बताया था कल की बात कि लाइट जो होती है भैया दो नेचर शो करती है, यानी कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो जो लाइट का पार्टिकल नेचर है उसके कारण जो प्रोसेस हुआ वो हुआ रिफ्लेक्शन। तो सब ये बात ध्यान में रखेंगे कि भैया जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये किसके कारण होता है? लाइट के पार्टिकल नेचर के कारण होता है। लाइट के पार्टिकल नेचर के कारण रिफ्लेक्शन हुआ। और रिफ्लेक्शन क्या है कि जब लाइट गई, कहीं चीज पे टकराई और उसी मीडियम पे वापस आ गई, इसे बेसिकली हमने रिफ्लेक्शन कहा। ये बात यहां तक क्लियर हुई सबको? ये बात यहां तक समझ में आती है? तो हम बढ़ते हैं आगे। तो रिफ्लेक्शन तो बात समझ में आती है कि भैया लाइट का जाना और टकराकर वापस आना, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन कितने तरीके के होते हैं, जरा इस बात को समझें। रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है ना, रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, या बेसिकली इसको मिटा के मैं दोबारा से पूरा ही लिख लेता हूं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करते हैं, हम जानते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो सब बात ध्यान में रखेंगे बच्चे। रिफ्लेक्शन के होते हैं दो टाइप, दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि जो रिफ्लेक्शन है वो कितने प्रकार के हैं? वो दो तरीके के हैं, दो तरीके के। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर को हम डिफ्यूज्ड भी बेसिकली कह लेते हैं, बट बात करेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जहां पे कुछ नियम हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता हो। ध्यान से समझना, जहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, बात करेंगे कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं लाइट के। अगर लाइट वो रूल्स क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, तो उसको हम कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और उन लॉज के थ्रू अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहीं अगर मैं कहूं कि भैया अगर लाइट
कोई लॉ फॉलो नहीं कर रही, कोई लॉ ओबे नहीं कर रही, डज नॉट फॉलो एनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई सा भी रिफ्लेक्शन का नियम ये मानती ही नहीं, तो इस चीज को कहेंगे हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे होंगे बेटा? किसी स्मूथ सरफेस पे होंगे। क्या होंगे? स्मूथ सरफेस पे। स्मूथ सरफेस पे क्या होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और वही मैं बात करूं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा वो किसी रफ सरफेस पे हो सकता है। अब स्मूथ सरफेस से क्या दिमाग में आता है? तो स्मूथ सरफेस से सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो चीज़ आती है मिरर। क्या आती है? मिरर, एक चिकनी सी सतह जिसे बोलते हैं हम स्मूथ सरफेस, है ना। तो उसके लिए दिमाग में आता है मिरर। और जो ये बेसिकली इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और ये कहीं पे भी हो सकता है, आपको दीवारें दिख रही हैं, आपको कुछ भी दिख रहा है, ये सारा का सारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अगर मैं एक बात यहाँ पे नोट डाल के कहूँ, और ये बात एकदम सच्ची बात है, एकदम सच, ट्रुथ होता है, तो हम बिना रिफ्लेक्शन के नहीं देख पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? बिना रिफ्लेक्शन के हमें कोई चीज़ नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीवार में लगी हुई घड़ी को हमें देखना है, दीवार में लगी हुई घड़ी को हमें देखना है, तो इस घड़ी को देखने के लिए भी भैया क्या करना पड़ेगा? इस बंदे को यहाँ से इसको देखेगा। अब जब देखेगा तो लाइट इस पर टकराएगी और टकरा के इसकी आंखों पे वापस आएगी। यानी कि हुआ क्या? देखो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, जिसके कारण इस बंदे को ये घड़ी दिखी। घड़ी से लाइट आई होगी। कैसे आई होगी घड़ी से लाइट? भैया कोई बल्ब जला होगा, कोई यहाँ पे बल्ब है, कोई ये बल्ब जला, ये तो कुछ ऐसा लग गया टिड्डा सा बन गया, रुक रहा है, कुछ बल्ब यहाँ पे था, तो कुछ यहाँ पे जो बल्ब जला, तो जब ये बल्ब जला तो इससे लाइट किस पे पड़ी? इस घड़ी पे पड़ी। और जब इस घड़ी पे लाइट पड़ी तो ये इसकी आंखों में पड़ी और इसको ये दिखा। तो किसके कारण दिखा? ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण। तो याद रखना मेरी बात, रिफ्लेक्शन के बिना आप देख भी नहीं सकते। किसी चीज़ को देखने के लिए रिफ्लेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि मुझ पर जो रोशनी पड़ रही है वो रोशनी क्या हो रही है? आपकी आंखों तक जा पा रही है। तो रोशनी मुझ पर पड़ी, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आई। इसके लिए आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्शन के बिना चीज़ें दिख भी नहीं पाती। तो ये चीज़ हमने जानी कि रिफ्लेक्शन होता है दो प्रकार का, एक होता है रेगुलर, एक होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? जो कोई भी लॉ, कोई भी नियम फॉलो नहीं करता, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कोई नियम, कुछ कानून होंगे, उनके हिसाब से ये चलता होगा। और कानून क्या कहता है उसके बारे में हम जानते हैं। और ये हमेशा कहाँ होगा? किसी स्मूथ सरफेस में होगा, यानी कि किसी मिरर में होगा। अब जरा बात समझेंगे और इन दोनों को और क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि भैया रूल्स क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन तो समझ में आई बात। अब रिफ्लेक्शन समझने के लिए उसके रूल क्या होते हैं? सर ये कौन से कानून हैं? सही बात, ये कानून जानने बहुत ज़रूरी है। तो ये कानून हम जाने तो इन कानून के बारे में थोड़ा वार्तालाप करें। तो कानून क्या होता है जरा समझ। तो हेडिंग होगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन फॉलो करेगा? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज समझते हैं, और वो ये चीज समझते हैं कि किसी भी चीज को स्मूथ बनाने के लिए, किसी भी चीज को एकदम स्मूथ बनाने के लिए हम उसको पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश। क्या कर दिया हमने? पॉलिश। तो आज के बाद याद रखना, ये जो दांत से आए हैं, ये जो टीथ से दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। और जो ये दिख रहा है ना ऊपर वाला एरिया, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस सरफेस के नॉर्मल कोई भी लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो। देखो नॉर्मल क्या होता है? किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे नॉर्मल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लो, ये एक लाइन है, तो इस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। नॉर्मल ड्रॉ करना सीख लेना, नॉर्मल में कंफ्यूजन मत होना। तो नॉर्मल जो होता है किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये बात समझ में आई कि किसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलना है और किसको पॉलिश सरफेस। तो ये हमारे पास कोई पॉलिश सरफेस है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेट अस कंसीडर, ये मैंने एक नॉर्मल अपने मन से खींच लिया और इस नॉर्मल का नाम दे दिया एन डैश। क्या नाम दे दिया? एन डैश। अब देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला? सेंडिंग बैक ऑफ लाइट। एक लाइट आई, यहां पर पड़ी, और पड़ने के बाद टकराकर उसी मीडियम पर वापस निकल गई।
क्या हुआ, लाइट आई, पड़ी और पड़ के टकरा कर वापस चल गई। इस चीज को हमने कहा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों कहा रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पे दो लॉ फॉलो हो रहे होंगे, दो नियम फॉलो हो रहे होंगे, और वो दो लॉ को कहते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ तो आपको क्या कहता है, देखो बच्चे ध्यान से समझना, जो लाइट आती है उसके लिए एरो होगा आता हुआ, जो लाइट चली गई उसके लिए एरो होगा जाता हुआ। तो आते हुए एरो को, जो आता हुआ एरो है, उस लाइट को कहेंगे हम इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जो जाता हुआ एरो है इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड, टकरा के गई ना, रिफ्लेक्टेड रे। एंड एन एन डैश क्या है बेटा, तो एन एन डैश को भी सब याद रखेंगे, ये है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कैसा होता है सरफेस में, 90 डिग्री पे होता है। तो पहला नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो ये नॉर्मल है, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। हाँ हकीकत है। तो क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, क्या, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे ये लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे ये पढ़ते हैं। सेकंड नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हैं, वो मैं आपको भी डिस्कस कर भी दूंगा। सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, वो किसके बराबर बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, जिसको हम कहते हैं आई बराबर एंगल आर। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो जरा बात समझना, छोटी सी चीज यहां पे बताता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इस चीज को याद रखना। चाहो तो मैं इस रे को देखो नाम दे सकता हूं, ए एन डैश एन, एन एन डैश बी मान लेते हैं। तो जो ए एन डैश है, बेसिकली तो एन डैश नॉर्मल है, तो ओ मान लो चलो इस पॉइंट को। तो ए ओ, ए ओ, ए ओ एन, तो जो एंगल ए ओ है, जो एंगल ए ओ एन है, ए ओ एन है, इस चीज को हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। यानी कि क्या बात जानने को मिली, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। भूलना मत इस बात को, नोट कर लो, टैटू बना लो, इसका टैटू बना के लिख लो, भूलना मत। इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट, नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। और अगर कोई कहे रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो कैसे देखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इस बात को ध्यान रखना, कभी भूलना मत, स्टार पॉइंट है। तो अगर मैं बोलूं ये आने वाली लाइन, ये बीच में नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जाने वाली लाइट, नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस पे क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना। यदि इस बात को नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लेना है, खींचना है, चलो ठीक। तो देखो क्या करना है, दो लॉ तो समझ में आए कि भैया इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब जरा समझते हैं इस बात को, आगे की बात, आगे की इस बात को समझते हैं। और आगे की बात यह है, इसी डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा थोड़ा सा, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये है
एक इंटरफेस, बेसिकली मिरर समझ लो, कुछ भी समझ लो, जहाँ पे यह है पॉलिश सरफेस। क्या है? पॉलिश सरफेस। और ये खींच दिया हमने, जी हाँ भाइयों और बहनों, नॉर्मल खींच दिया। ठीक है, ये नॉर्मल खींच दिया। ये है हमारी इंसिडेंट लाइट, ये चली गई रिफ्लेक्टेड लाइट। एंगल याद करो, एंगल आई किस किस के बीच? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल और यहां आ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा ध्यान से समझना, तो पहला लॉ तो कहता है भैया आई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है, भैया एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दूसरा एंगल लॉ क्या कह रहा है? आई बराबर आर होता है। क्या होता है? आई बराबर आर होता है। तो अगर ये आई बराबर आर है, तो अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन की वैल्यू थोड़ा चेंज करते चलेंगे। अगर ये एंगल इंसिडेंट एंगल जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो आर कितना होगा? आर कितना होगा? यदि इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि लॉ है, नियम है। नियम होने के कारण तभी तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। मैंने कहा ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? जिसमें एक नियम फॉलो हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर लॉ फॉलो हो रहा होगा। चलो, ये बात तो समझ में आती है। उसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछूं, इस चीज को दिमाग में रखना कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर आपको एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा बनाता हूँ, गंदा सा डायग्राम, और इसको अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, ये है इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड। अगर ये एंगल आपको 30 डिग्री दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए? 30 डिग्री, और आपसे पूछा जाए भैया इंसिडेंट एंगल कितना है, या फिर आपसे पूछा जाए रिफ्लेक्टेड एंगल बताओ कितना है। क्या पूछ ले? रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है। तो कैसे निकालो? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भैया, जो ये नॉर्मल होगा ये अपने सरफेस में 90 डिग्री होगा। कैसा होगा? 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 30 है तो याद करो इंसिडेंट एंगल कैसे निकलेगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, इसे कहते हैं हम इंसिडेंट एंगल। तो ये 30 है, पूरा 90 का था, तो बचा हुआ ये कितना होगा? 60। तो एंगल आई अगर 60 आ गया, एंगल आई अगर 60 आ गया, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कैसे पता लगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। तो ये 30, तो ये भी 60 बन जाएगा, और बाहर वाला तो 30 हो ही जाएगा। ये 60 क्यों है? क्योंकि आई बराबर 60, तो आर बराबर भी 60। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और एक बात और जरा ध्यान से समझना, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि ये है मिरर, ये कोई दर्पण है, मिरर है, और इस मिरर पे भैया ये है नॉर्मल, और अगर कोई लाइट इस नॉर्मल के ऊपर से फेंकी जाए, अगर कोई लाइट इस नॉर्मल के ऊपर से फेंकी जाए, इसके ऊपर से ही गुजार दी जाए, यानी कि टॉर्च मैंने जलाई नॉर्मल सीधी प्लेन मिरर के ऊपर या मिरर के ऊपर, तो ये लाइट जाएगी कैसे? तो बेटा ये लाइट आई जैसे थी, जाएगी भी वैसे ही सीधे सीधे ऊपर। अब आपसे पूछ लिया कि इसका इंसिडेंट एंगल कितना है, इसका रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है। तो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी क्या करते हैं, सब बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि अरे ये तो 90 डिग्री है, ये गड़बड़ है, सब 90 डिग्री कर देते हैं। नहीं, जिस भाई ने, जिस बच्चे ने, जिस मेरे क्यूटी पाई ने एक चीज़ समझी होगी, और वो ये समझी होगी कि ये एन डैश नॉर्मल है, और नॉर्मल के ऊपर अगर लाइट जाए तो याद करो इंसिडेंट एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन, याद रखना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। क्या बोला मैंने? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो भैया इंसिडेंट रे भी यही है, ये है नॉर्मल, और इंसिडेंट रे भी इसी के ऊपर आ रही है, यानी कि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल जैसे ही होते हैं तो एंगल आई कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो अगर एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर ये कोई नॉर्मल है और उसी के ऊपर से मैं लाइट भेज दूं तो एंगल आई क्या होगा? 0, और एंगल आर भी 0 होगा, जिसके कारण जहां से आई थी वहीं से तू वापस निकल ले,
जहाँ से तू आई थी उसी रास्ते से वापस निकल ले, यानी कि सीधी आएगी, सीधी वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आई 0 है तो आर भी तो 0 है, तो आर क्या होता है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इस तरीके से क्या होगा, एक पी वाई क्यू आपके आगे पेश है, तो ये याद रखना कि अगर लाइट सीधे सीधे आएगी तो सीधे चली जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? नॉर्मली अगर कोई लाइट पास हो रही होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। ओके, क्लियर हुई बात? तो थोड़ा सा ये बात समझ में आती है। ये है हमारे पास रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आई कि भैया रिफ्लेक्शन के नियम जो होते हैं वो होते हैं 2, और वो जो फॉलो करेगा उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं ना। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखो क्या होगा, पहले तो जो सरफेस होगा वही स्मूथ नहीं है, सरफेस ही स्मूथ नहीं है। पहली चीज मैंने बताया था, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सबसे याद रखना कैसा सरफेस होगा? रफ सरफेस होगा। स्मूथ सरफेस में ये पॉसिबल नहीं है, रफ सरफेस होगा। दूसरी चीज क्या होगी? डज नॉट फॉलो आई बराबर आर। यहां पे लिख दिया है आई बराबर आर फॉलो नहीं करता, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करता। डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का कोई भी नियम ये फॉलो नहीं करेगा। तो अगर कोई लाइट यहाँ पे आई तो हो सकता है ये ऐसे निकल जाए, अगर यहाँ पे लाइट आई तो हो सकता है वो ऐसे निकल जाए, अगर यहाँ पे लाइट आई तो हो सकता है वो ऐसे निकल जाए। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये एक रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस होता तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते, लेकिन ये एक रफ सरफेस है और रफ सरफेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण हम इसको क्या घोषित कर देंगे? डिक्लेयर कर दिया जाएगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये बात छोटी सी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो रिफ्लेक्शन का पार्ट अभी यहाँ तक इतना ही। रिफ्लेक्शन के लॉज जाने, एक क्वेश्चन जानने की कोशिश की, और रिफ्लेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट की रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है। तो 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करे। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन होगा? जो फॉलो ना करे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक भैया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करें, और दूसरा एंगल आई बराबर आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है भैया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। यहाँ पे कहीं पे नॉर्मल होगा, ऐसे समझ लो, इस चीज को ऐसे समझ लो ना। अगर मैं इसको अटका दूं तो ये नॉर्मल हो गया, एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे, इस तरीके से समझ लो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्लेन मिरर। मिलते हैं आपसे जल्दी। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, ओवर एंड आउट।